वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व शुहदाइ मुहब्बतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्कर रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खिरद को माइले परवाज़ कर रहा हूँ मैं, जुनूने इश्क़ को हम राज़ कर रहा हूँ मैं। इलाही मेरी अक़ीदात किया बुरू रखना, तेरे ही नाम से आगाज़ कर रहा हूँ मैं। के आता है जब भी लफ्ज़ मोहम्मद ज़बान पर। अब अगर अच्छा होता आप भी बोलते हैं सुभान अल्लाह। के आता है जब भी लफ्ज़ मोहम्मद ज़बान पर तो रहमत बरसने लगती है सबके मकान पर। और ये सोच कर बना हुसना खान मुस्तफ़ा, इसका असर पड़ेगा मेरे खानदान पर। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी भी वाह वाह। अब एक शेर मैं और बढ़ाता हूँ जो मेरी तकरीर का एक हिस्सा है कि प्यासे रहोगे साक़िए कौसर को छोड़ कर, पी जाओ चाहे सात समंदर निचोड़ कर। और कितना बुलंद हो गया, आवाज आ जाए। तकरीर की नहीं जाती, करवाई जाती है। अगर आप लोग मुकम्मल तौर से बोल लिए तो ये बंदा चैलेंज करके कहता है कि आज ऐसी तकरीर करके जाऊंगा जिसको आप कल परसों तक नहीं बल्कि बरसों तक याद रखेंगे। शर्त यह है कि आप बोल लें तब कि प्यासे रहोगे साक़िए कौसर को छोड़ कर, पी जाओ चाहे सात समंदर निचोड़ कर। और कितना बुलंद हो गया, कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़ कर। हज़रात मोहतरम, काफ़ी देर से आप बैठे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इस बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन आमीन। बहुत ही आलीशान जलसा सजा है। सदर बावकार नाशिर मसलक आला हज़रत ख़तीब दौरा हज़रत अल्लामा शमीम अख्तर बिलाली मिसबाही दामज़िल्लहुन नूरानी
भी जलवागर है मसनद सदारत पर बड़ी आन बान शान के साथ। और नाज़िम इजलास मंबे अखलास हज़रत अल्लामा मुनव्वरुल क़ादरी दामज़िल्लहु नूरानी, ये भी जलवागर हैं। मेरे बाद जिनकी आप भरपूर शायरी समात करने वाले हैं वो शायर अहले सुन्नत तोतिए चमन रज़ा बुलबुल बाग़े मदीना हज़रत अख्तर ज़िया मुज़फ़्फ़रपुरी, वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। वाह वाह इंशाअल्लाह ये जितने भी उलमा यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, मैं सबका नाम यके बाद दीगर ज़रूर लूँगा, एक साथ लूँगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। वाह वाह तकरीर शुरू करें हम। कितने लोग सुनना चाहते हैं ज़रा हाथ उठाकर बोलें सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, हम सुन्नियों की ये महफिल है, इसमें मौला अली का नारा अब तक लगा नहीं है। महफिल में गर्माहट लाने के लिए ज़रा मौला अली का नारा बुलंद करें, बोले या अली। ज़रा मुहर्रम वाले रंग में बोले या अली, या अली, और बुलंद आवाज़ से या अली। क्यों? शेरे खुदा का नारा हमारे सुन्नी जलसों में क्यों? कहाँ से आया ये नारा? लगाया किसने? वजूद किधर से इस नारे का? बड़े धड़ल्ले से लगता है ना हमारे जलसों में। सुनिए मैं तारीख पेश करता हूँ। बद्र की सरजमीन है, मैदाने बद्र है, कुफार और मुशरिकीन ने एक बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। वो तमाशा ये था कि कुछ मुशरिकीन अरब एक बुत अपने कांधे पर ले आए और मुसलमानों के आगे खड़े हुए सफ़े इस्लाम के सामने आ गए और एक नारा बुलंद करने लगे, लनल उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, लनल उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारा उज़्ज़ा है तुम्हारा कोई उज़्ज़ा नहीं है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, और बुलंद आवाज़ से बोलिए, ओ मेरे शहदाइया, इल मुशरिकीन अरब ने हमारा मजाक उड़ाया है, इस नारे का तुम जवाब दो। मुस्तफ़ा की उंगली उठी और इरशाद फरमाया, या अली कुम वजिब, ऐ अली खड़े हो जा और आज इन मुशरिकीन अरब को तुम्हें हमारी तरफ से जवाब देना है। बस फिर क्या था, ये अल्लाह का शेर मुस्तफ़ा के कदम नाज को चुमा और हाथों में इस्लामी अलम उठाया। आ गए मुशरिकीन अरब के सामने और तेवर देखो जरा शेरे खुदा के गुलामों, जरा मौला अली का तेवर देखो। आ गए मुशरिकीन अरब के सामने और फरमाया, क्या कह रहे थे फिर से बोल, क्या कह रहे थे फिर से बोलो। वो कहने लगे, लनल उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारा उज़्ज़ा है तुम्हारा कोई उज़्ज़ा नहीं है। मौला अली को जलाल आया, आपने फरमाया, लनल मौला वला मौला लकुम, हमारा मौला है तुम्हारा मौला कोई नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद है। और अगला जुमला सुनिए, शेरे खुदा फरमाते हैं, अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है तुम्हारा मौला कोई नहीं। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बस फिर क्या था, जैसे ही ये नारे मौला लगा काफिरों का रोला खत्म। लेकिन मेरा रब सब देख रहा है, आज बद्री की सहरा है, अली की जात है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के हुक्म पर, आज मेरे नबी के कहने पर, अली मेरे नाम का नारा बद्र की सहराओं में लगा रहा है। रब ने तोहफे में ये इनाम दिया, ऐ अली जा, अब कयामत तक मैं अपने यार की उम्मतियों की हर बज़्म में तेरा नारा लगवाऊंगा।
इसलिए हम सुन्नी सीना चौड़ा करके बोलते हैं या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद। और बुलंद आवाज से या अली। माशाअल्लाह। तकरीर शुरू करूं मैं? अभी तकरीर शुरू नहीं हुई, सिर्फ आपका मिजाज बना रहा था। अब सुनिए, इश्क की बात है, मोहब्बत की बात है। वाह वाह। हम सुन्नियों का अकीदा, उलमाए दीन का अकीदा, सल्फो सालहीन का अकीदा, अइम्मे मुज्तहिदीन का अकीदा, सहाबा व ताबईन का अकीदा ये है, मेरे नबी लाजवाब हैं। अब जितने लोगों का ये अकीदा है जरा मुस्कुरा कर बोल दे, मेरे मुस्तफा लाजवाब। आप भी बोले, मेरे नबी लाजवाब हैं। आवाज आए, मेरे नबी लाजवाब हैं। कैसे लाजवाब? ऐसे लाजवाब कि जो जो चीजें उनसे जुड़ जाए वो भी लाजवाब हो जाए। अगर जर्रा नबी की बारगाह से लग जाए तो आला हो जाए। जरा कह दीजिए, वाह वाह वाह। अगर अपने वक्त का गुलाम आए मुस्तफ़ा की बारगाह से जुड़ने के बाद वक्त का इमाम बन जाए। वाह वाह। मेरा नबी लाजवाब है। और ऐसे वैसे लाजवाब नहीं, ये तो हम सुन्नियों का अकीदा है ना। लेकिन सुनिए, ये अकीदा किन किन का है वो सुनिए। मेरे नबी की माँ सैयदा आमना फरमाती है, मेरा मोहम्मद लाजवाब है। अरे जरा बोलिए सुभान अल्लाह। मेरा मोहम्मद लाजवाब है, मेरा मोहम्मद यक्ताए ज़माना है, मेरे मोहम्मद का कोई जवाब नहीं है। और सुनिए, मेरे नबी खुद अपनी ज़बान फैज़ान तर्जमान से फरमाते हैं, ओ मेरी गुलामों, तुम में मेरी तरह कोई भी नहीं। मैं लाजवाब हूँ, व अना खैरुकुम नस्बन व खैरुकुम हस्बन। ओ मेरे गुलामों, मैं नसबी तौर पे भी तुझसे बेहतर, जाती तौर पे भी तेरा मेरा कोई मुकाबला नहीं। न नसबी तौर पे तुम मेरे जैसे, न जाती एतबार से तेरा मेरा कोई मुकाबला। गोया मेरा नबी सहाबा की झुरमुट में बैठकर ये ऐलाने आम फरमा रहे हैं, ओ मेरे गुलाम, तुम में मेरी तरह कोई भी नहीं। अब मेरे मोहब्बत के जुमले सुनिए। सिद्दीक नबी की तरह नहीं, फारूक नबी की तरह नहीं, उस्मान नबी की तरह नहीं, सईद इब्ने ज़ैद नबी की तरह नहीं, तलहा व जुबैर नबी की तरह नहीं, साद इब्ने अबी वकास नबी की तरह नहीं, जाबिर नबी की तरह नहीं, अनस नबी की तरह नहीं। गोया ये मुख्तसर में ये कहिए, जब सहाबी नबी की तरह नहीं तो वहाबी नबी की तरह कैसे? अभी भी गर्मी नहीं आई आप लोगों में? जरा मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। बड़ा कठिन मजमे के साथ आज मेरा मुकाबला है, अल्लाह महफूज रखे भाई। सुनिए, मेरे नबी लाजवाब है, मेरे आका लाजवाब है। और कैसे लाजवाब? मेरा नबी ऐलान फरमा रहे हैं, ओ लोगो, न नसबी तौर पे तेरा मेरा मुकाबला, न जाती एतबार से तुम मेरे बराबर। आप सुनिए, मैं सरकार का शजरे पाक पढ़ना चाहता हूँ। कितने दीवाने हैं जो शजरे मुस्तफ़ा सुनना चाहेंगे? जरा मुस्कुरा कर कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह। सुनिए, अल्लाह अल्लाह मेरे नबी का नूर आदम की पुश्त में, पुश्त आदम से वो नूर चला हजरत शीस में, हजरत शीस से यानस, यानस से कैनान, कैनान से मिलाइल, मिलाइल से बियारत, बियारत से इदरीस, इदरीस से मुतवश्शिक, मुतवश्शिक से लमकने एक नाम, लमकने एक नाम से नो, नो से शाम, शाम से जुल्हाद, जुल्हाद से साले, साले से
से आबिर, आबिर से ताता, ताता से रबा, रबा से सारू, सारू से नाखुश, नाखुश से तारिक, तारिक से इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह से इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह से कैदार, कैदार से अवाम, हमाम से हमल, हमल से साबित, साबित से सलामान, सलामान से अलईसा, अलईसा से अलियसा, अलियसा से औद से अव्वाद, अव्वाद से अदनान, अदनान से माद, माद से नजार, नजार से इलियास, इलियास से मुदर, मुदर से मुदरिका, मुदरिका से खजीमा, खजीमा से केनाना, केनाना से नजर, नजर से मालिक, मालिक से फहर, फहर से गालिब, गालिब से लोई, लोई से काब, काब से मुर्रा, मुर्रा से किलाब, किलाब से कोसई, कोसई से अबदे मल्लाब, अबदे मल्लाब से हाशिम, हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब से जनाबे अब्दुल्ला, जनाबे अब्दुल्ला के नूरे नजर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हजरत, शजरे मुस्तफा बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसलिए तो हम दीवाने झूम कर पढ़ते हैं कि तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। तो अल मुख्तसर ये है कि मेरे मोहम्मद लाजवाब हैं। मुस्कुराकर बोल दीजिए सारे लोग, मेरे आका लाजवाब हैं। और सुनिए लोगों ने क्या क्या नहीं कहने की कोशिशें की। लोगों ने एक से एक तस्बीहात भी पेश कर दिया। किसी ने नबी को किसी तरह कहा, किसी ने कहा क्या ये चाँद मेरे मुस्तफ़ा की तरह है, या मेरा मुस्तफ़ा इस चाँद की तरह साफ और चमकदार है। लोगों की अपनी अपनी अटकलें हैं, लोगों का अपना अपना नज़रिया है। लेकिन बरेली वाले ने साफ नज़रिया कर दिया। जरा बोलिए, बरेली वाले ने नजरिया भी साफ किया और अकीदा भी साफ बदला दिया। आला हजरत फरमाते हैं गुलामों भटकने की जरूरत नहीं है, आ मेरी बारगाह में और मेरी गलियों से आला बात सुनता जा। आला हजरत फरमाते हैं कि रहमते हक झूमती जब लब हिलाते महद में। सारे लोग की शिरकत हो जाए, बोल दें सुभान अल्लाह। रहमते हक झूमती जब लब हिलाते महद में, कुदसिया होता समा जब मुस्कुराते महद में, उनके सोने पर भी जलवे जाग जाते महद में। चांदी झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांदी झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। क्या ही जलता था इशारों पर ही खिलौना नूर। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा अलाउद्दीन साहब किबला माशाअल्लाह। नबी की बज़्म पाक में बैठे हैं, आकाए करीम का जिक्र जमील हो रहा है। सुनिए, अब नबी का जिक्र हो और नबी के घर वालों का ना हो, ये मेरा मुकद्दर नहीं है। एक बंद मैं बारगाहे अहले बैत में पेश किए देता हूँ, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कि नूर मुस्लिम रहनुमा अकबरी सा दूल्हा नूर का, नूर मुस्लिम रहनुमा अकबरी सा दूल्हा नूर का, नूर आबिद नूर कासिम जाने जरा नूर का, असगर नौखेज वो बे मिसल टुकड़ा नूर का। और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है नूर तेरा
सब घराना नूर का। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हजरात मोहतरम अब सुनिए नूर का, मेरे आका का जिक्र जमील सुन लीजिए। कुरान इरशाद फरमा रहा है ये जितने भी रसूल हैं, ये जितने भी अम्बिया हैं, ये सब आपस में बराबर नहीं। बाज़ को रब ने बाज़ पर फजीलत अता फरमाई है। बाज़ उनमें से कुछ वो हैं जो अल्लाह से हम कलाम हुए, और बाज़ उनमें से कुछ वो हैं जिनके दर्जात को रब ने बुलंदो बाला फरमाया है। मेरा नबी लाजवाब, ये हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा। मेरे मुस्तफ़ा लाजवाब, मेरा मदीने वाला नबी लाजवाब। चाय आ गई, चाय की तरफ मत देखिए, मुझको देखिए। अगर आप इधर उधर देखेंगे मैं पटरी से उतर जाऊंगा। मैं जो सोच के आया हूँ बोल नहीं सकता। जब नज़रें मिलती है तब जाकर के कोई बात बनती है। ठीक है, मेरी मजबूरी है ये जो मैंने आपको बतला दिया। अगर आपसे मेरा राब्ता हो रहेगा इस सूरत में कि आप मुझको देखेंगे। अब ज़रा नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का चर्चा मैं आपके सामने करता हूँ। अल्लाह अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन की शादी का दूसरा महीना, अभी 2 ही महीने हुए सरकार के वालिदैन की शादी को कि अभी जनाबी अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु का बेसालेपुर मलाल हो गया। अरब का कानून ये था, अरब का दस्तूर ये था कि जब किसी का शौहर इंतकाल कर जाए वो औरत 1 साल तक खुशबू नहीं लगाती, 1 साल तक इत्र नहीं लगा सकती थी, 1 साल तक खुशबू नहीं लगा सकती थी, 1 साल तक नए कपड़े नहीं पहनती, 1 बरस का सोग मनाया जाता था। लेकिन हमारे नबी की शरीयत में 4 महीने 10 दिन का सोग, अरब का कानून 1 बरस का सोग था। अब इधर के मामला देखिए क्या हुआ। एक दिन जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने यानी मेरे नबी के दादा ने सैयदा आमना का रास्ता रोक लिया। फरमाया बेटी आमना, ये मैं क्या देख रहा हूँ, तूने हमारे दस्तूर अरब को तोड़ा है। अर्ज करती अब्बा जान वो क्या? आपने फरमाया तुझे दस्तूर अरब पता है, अरब का कानून तुझे मालूम है। तेरा जब शौहर इंतकाल हो चुका है तुझे 1 साल तक खुशबू नहीं लगानी थी, 1 साल तक नए कपड़े नहीं पहनने थे, लेकिन तूने मेरे बेटे का सोग छोड़ा है। अभी अभी मेरा जवान बेटा दुनिया से गया है, सारा घर सोग में डूबा हुआ है, लेकिन मैं देख रहा हूँ तूने मेरे बेटे का सोग छोड़ दिया है। अर्ज करती है सैयदा रोने लगी, अर्ज करती है बाबा जान मैंने कोई सोग नहीं छोड़ा है, मैं अभी भी अपने शौहर के ही सोग में हूँ। कहा नाना सोग वाली औरत खुशबू नहीं लगाती, सोग वाली औरत इतनी इस्तेमाल नहीं करती। आपने फरमाया अब्बा जान मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, मैंने कोई ये इतर नहीं लगाया है। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं अरे लोग कहें तो कोई और बात होती, मैं खुद महसूस करता हूँ तेरी जात से तेरे जिस्म से खुशबू ही खुशबू आती है। वाह वाह जरा बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चाय वाले भाई जल्दी जल्दी, एक तो मेरी दुकान के आगे आपको अपनी दुकान नहीं खोलनी थी, तो जल्दी से साइड कीजिए, है ना, एक साइड हो करके जरा मोहब्बत से बोल दीजिए। तकरीर में आगे बढ़ाऊं या बैठूं? आगे बढ़ावें? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, अल्लाह तबारक व तआला सबको खुशहाल रखे। चाय जब तक हाथ में है, एक शेर सुनिए। सारा जमाना नींद की आगोश में जा चुका है, जमाना सोने के चक्कर में लगा है, लेकिन दीवानों का हाल ये होता है कि जब जमाना सोता है दीवाने जाग जाते हैं। जरा मोहब्बत से बोल दीजिए। सारी दुनिया को नींद आ गई, तेरा दीवाना बेदार है।
सारी दुनिया को नींद आ गई, तेरा दीवाना बेदार है। कि सारी दुनिया को नींद आ गई, तेरा दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। वाह वाह, आप ही फैसला कीजिए कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। कौन जन्नत वाह। का हकदार है। तो बात कहाँ तक पहुंची थी याद है किसी को? मेरा पूरा बोलना बिल्कुल खुशबू तक। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इस नौजवान को सलामत रखे। आमीन आमीन। कोई वाह, तो है इस वाह, सैकड़ों के वाह, मजमे में जिसने ऐ, एक बात आहा, याद रखी है। वाह वाह, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आहा। अब सैयदा सरकार सैयदना अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में दस्त बदस्ता खड़ी है। अर्ज करती अब्बा जी, एक राज था मेरे सीने में, एक दर्द छुपा था मेरे दिल में। मैं ये सोच रही थी कि शायद किसी को खबर नहीं है, लेकिन जब आपने पूछा है तो आपकी नाराजगी से बचने के लिए मैं ये वजह बताए दे रही हूँ कि खुशबू किधर से आती है। अल्लाह अल्लाह। सुनिए, सैयदा रो रही है, अर्ज करती अब्बा जान मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, मेरा रंग बदलने लगा है, मेरी अजमतों में यूं इजाफा होने लगा है कि मैं जिन जिन गलियों से गुजर जाती हूँ वो गलियां मुअत्तर मुअत्तर हो जाती है। अगर मैं वादियों से गुजर जाऊं तो दरख्तों से पत्थरों से आवाजें सुनने को मिलती है, नबी की अम्मी तुझे सलाम, नबी की अम्मी तुझे सलाम। सलाम सलाम की आवाजें सुनने को मिलती हैं। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में है और अर्ज गुजार हो रही है। रही खुशबू की बात तो इसमें मेरा कोई मामला नहीं है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, कमाल तो आपके बेटे की अमानत का है जो मेरे वतन में पल रहा है। अल्लाह अल्लाह। जैसे ही सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने ये बातें समाअत फरमाई हैं, आपकी भी आंखें भर गईं, लेकिन एक जुमला आपने वहां फरमाया था, वो सुनिए, मैं पेश करता हूं। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, ओ मेरी बेटी आमिना, अरे ये कमाला तेरे वतन में पलने वाले का इधर का नहीं है, ये अब का नहीं है, ये कमाला तो मैंने बहुत पहले भी देखा है। पहले कब देखा? जनाब सैयदा आमना के वतन अक़दस में मुस्तफ़ा जाने रहमत बज़ाहिर अब तशरीफ़ ला रहे हैं, लेकिन कमालात सैयदना अब्दुल मुत्तलिब पहले देख रहे हैं। कब देखा? तारीख पेश करता हूँ, सुनिए। वो फरमाते हैं, सैयदा समात कर रही है उनकी बातें, आप फरमाते हैं, बेटी आमना वो दिन अभी भी मुझे याद है, वो लम्हा अभी भी मुझे याद है, वो तारीख भी अभी भी मुझे याद है। एक दिन मेरे बेटे अब्दुल्ला ने आकर मेरी बारगाह में शिकायत पेश की, अब्बा जान अब मैं जंगल बकरियों को लेकर नहीं जाऊंगा। आपने फरमाया क्यों नहीं जाओगे? कहा मुझे डर लगने लगा है, मुझे खौफ महसूस होता है। आपने फरमाया तू सरदारी कुरैश का बेटा है, तू मुतवल्ली काबा का बेटा है, तुझे डरने की जरूरत क्या है? आपने फरमाया मुझे डर किसी इंसान का नहीं है, मुझे डर किसी हैवान का नहीं है, मुझे डर ऐसी वैसी चीजों का नहीं है। अब्बा जान जब भी मैं वादियों में बकरियों को चरा रहा होता हूँ, हालांकि अकेला होता हूँ, तन्हा होता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे दाएं बाएं नूर
नूरी नूरी शक्लों वालों का गुजर होता रहता है। वाह वाह, जिंदाबाद। ये सब देखकर मुझे डर लगने लगा है। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, बेटी आमना, वही अय्याम चल रहे थे कि एक दिन मैं सोया हूँ अपनी हवेली में, लेकिन ख्वाब बड़ा प्यारा आने लगा। वो ख्वाब कुछ इस तरीके का था। आप फरमाते हैं, मैं सोया हूँ अपनी हवेली में, मैंने देखा मेरे घर में चांद सूरज सितारे मेरे घर में आए हैं। एक नूरी शजर लगा है और उस शजर की शाखें बढ़ते बढ़ते पूरी दुनिया में फैलने लगी है। फिर वो शाखें आसमान की जानिब बुलंद हो गई है। आप फरमाते हैं, मेरा ख्वाब टूटा, मैं करीबी एक सियाने के पहुंच गया, अपना ख्वाब सुनाया और अब्दुल्ला ने जो बातें बताई थी वो बातें भी जाकर सुनाया। जैसे ही उस सियाने ने मेरी बातों को सुना है, अपनी जगह से खड़ा हुआ, कहने लगा, है अब्दुल मुत्तलिब, तू सच सच बोल, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो। आपने फरमाया, मैं काबे का मुतवल्ली, अरब का सरदार अब्दुल मुत्तलिब नाम है मेरा, मुझे झूठ बोलने की जरूरत क्या पड़ी है। उसने कहा कि मैं आपकी बातों पे ऐसे यकीन नहीं करूंगा, क्योंकि आप रोजाना की तरह आज नहीं बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप ठीक ठाक से नहीं हैं। आपने फरमाया, मैं बिल्कुल होशो हवास में बात कर रहा हूं, मैंने जो ख्वाब देखा है तुझे आकर बता दिया है। कहा, फिर भी नहीं मानता, जब तक आप काबे के रब की कसम नहीं उठाते मैं आपकी बातों पे यकीन नहीं करूंगा। आपने फरमाया, मैं काबे के रब की कसम खाता हूँ, मैंने जो ख्वाब देखा है वो तुझे आकर हूबहू बता दिया है। जैसे ही सियाने ने इन बातों को सुना है, खड़ा तो था ही कांपने लगा, पसीने में तरबतर हुआ, आंखें सुर्ख हो गई, लबों पे ये जुमले आने लगे, अब्दुल मुत्तलिब तुझे मुबारक, ओए अब्दुल मुत्तलिब तुझे मुबारक, तेरी हवेली में रब का लाडला नबी आने वाला है। जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, आपने फरमाया, बेटी आमना, वो दिन था और आज का दिन है। शायद मुझे उसकी बातों पे यकीन ना आता, लेकिन जब से तुमने ये बातें बताई हैं मुझे यकीन कामिल हो गया कि अब वो मेहमान ज़िक्र मेरे ही आंगन में आएगा। अल्लाह अकबर। अब देखिए, एक इंसानी जहन की बात है। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, बेटी आमना, काम काज छोड़ दे, वजनी चीज न उठाना, क्योंकि हमें उस आने वाले नए मेहमान की कदर जो करनी है। अल्लाह अल्लाह। अब ये बातें जनाबे सैयदना अब्दुल मुत्तलिब फरमा रहे थे। अब सैयदा आमना की ज़बानी सुन लीजिए, सरकार का मिलाद उनकी माँ की ज़बानी। आप फरमाती हैं, अल्लाह अल्लाह, वो ज़माना भी हमने पाया कि जब मेरा लाल मेरे वतन में था, हर महीने खुशियों का पैगाम लेकर आता रहा, हर महीने एक एक नबी आकर मुझे बशारतें देते रहे। कोई फरमाते, आमना तेरी गोद में नबियों का इमाम आ रहा है, कोई कुछ और फरमाते। आप फरमाती हैं, कहत साली का भी बड़ा अजीबो गरीब दौर देखा, ऐसा दौर पाया कहत साली के ज़माने में तमाम बकरियों के थन खुश्क हो जाते थे, तमाम जानवरों के थन खुश्क हो जाते, लेकिन सैयदा फरमाती हैं, जिन बकरियों का जब भी मुझे दूध पीना होता मैं उसके पुष्ट पे अपना हाथ रख देती, वो उसका थन दूध से लबालब भर जाता। अब ये तकरीरें पूरी चाय के नजर होने लगी है, बड़े अफसोस की बात है यारो। और चूँकि मैं देख रहा हूँ चेहरे ज़रूर आपके मेरे तरफ हैं, लेकिन जहनों में ख्यालात कहीं और के हैं, इसलिए इस चीज़ से थोड़ा सा बच जाइए, मुझको भी बचा लीजिए। बड़ा मुश्किल हो रहा है आज के मजमे को ख़िताब करना, वरना अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भारत में चलकर ख़तीब का काम मेरा है, अंजाम देता हूँ मैं, ख़िताबत अपनी पूरे भारत में करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हर जगह कामयाब भी रहता हूँ।
ये और बात है कि पता नहीं पहली मुलाकात है हमारी और आपकी, जो शायद मेरा और आपका नेटवर्क पकड़ नहीं रहा है, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि मैं मुस्तफ़ा का ग़ुलाम हूँ और आप भी ग़ुलाम मुस्तफ़ा हैं। ज़िक्र मदीने वाले का हो रहा है तो ग़ुलाम ग़ुलाम भाई भाई हैं। ज़रा मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सैयदा आमना फरमाती हैं हर हर महीने एक एक नबी आकर मुझे बशारत देते रहे, बेटी आमना। कोई फरमाते बेटी आमना तेरी गोद में नबियों का इमाम आ रहा है, कोई कुछ और फरमाते हैं। आप फरमाती है मैंने बड़ा अजीब गरीब जमाना पाया, कहत साली का जमाना, तमाम जानवरों के थन खुश्क हो जाते, लेकिन जिन बकरियों का मुझे दूध पीना होता मैं अपना हाथ उसके पुष्ट पे रख देती, उसका थन दूध से लबालब भर जाता था। आप फरमाती हैं कि जब भी मुझे पानी की जरूरत पड़ती, जब भी मेरी कौम की औरतों को पानी की हाजत होती, मुझे कुएं के पास ले जाकर वो खड़ी कर देती। जैसे ही मैं कुएं पे खड़ी होती पूरा पानी ऊपर खुद ब खुद आ जाता। मैं अपनी प्यास बुझा लिया करती, मैं अपनी ज़रूरत पूरी कर लिया करती थी। अल्लाह अल्लाह अल मुख्तसर, मैं अब इस बात को मुख्तसर करके अब बिल्कुल विलादत की घड़ी पे ला कर रखता हूँ। सैयदा फरमाती हैं दिन का भी वक्त वो वक्त गुजर गया, रात की तारीकी ने मुल्क अरब पर छाने लगी है, रात का सन्नाटा तारी है, घर में जो चिराग जल रहा है उसकी रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि चिराग का तेल भी खत्म होने लगा था और सैयदा घर में अकेली है। आसारे विलादत दिन से ही जारी व सारी है, आप देख रही है। सोच में पड़ गई मौला ये सारे मरहले मैं अकेले कैसे तय कर पाऊंगी, घर में कोई दूसरी खातून भी नहीं है, घर में कोई खातमा भी नहीं है, और इस वक्त मुझे वे दर्द से शुरू होने लगा है। सैयदा का घर अंधेरा ही अंधेरा होने लगा था कि आप फरमाती हैं मैंने देखा मेरे घर की दीवारें फटी और उस फटी हुई दीवारों से लंबी लंबी कदों वाली नूरानी सूरतों वाली औरतों का आना शुरू हो गया। सैयदा फरमाती है ओ आने वालियों कौन हो? आने वालियों में से एक ने जवाब दिया सैयदा घबराओ नहीं, मैं आदम की बीवी हव्वा हूँ। इतनी बड़ी बात आ गई, आप सुभान अल्लाह नहीं बोले। दूसरी खातून ने फरमाया मैं हजरत इब्राहीम की बीवी हाजरा हूँ। तीसरी ने कहा मैं जनाब ईसा की वालिदा मरियम हूँ। कहा क्यों आई हो? कहा आई नहीं हो, भेजी गई हो। रब ने अपने यार के इस्तेकबाल के लिए हमें भेजा है। आमना तुझे मुबारकबादी देने आई हो कि तू किसी और आम इंसान की माँ नहीं बनने वाली है, बल्कि तू तो नबियों के इमाम की माँ बनने जा रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद है। वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुनिए जरा मुस्कुरा कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। सैयदा बड़ा अजीब व गरीब मंजर मुलाजा फरमा रही। सैयदा घर में अजीब अजीब चीजें मुलाजा फरमा रही हैं। आपने देखा मेरे घर में अजीब अजीब रंग के परिंदों का आना शुरू हुआ। अगर चोंचे सफेद हैं तो पर सुर्ख है,
अगर पर सफेद हैं तो चोंचे सुरख हैं, मुंह में मोती पकड़े हुए लाकर मेरे बिस्तर पे सजा दिया। फूलों से मोतियों से बिस्तर को सजाया गया। सैयदा फरमाती है खरजा मिली नूर, फिर मेरे जिस्म नाज़नी से नूर मोहम्मदी का ज़ुहूर हुआ। आमद मुस्तफ़ा हुई, कायनात का नक्शा बदलने लगा। पूरे अरब में खुशहाली फैल गई और पूरे अरब ही नहीं कायनात में जो तारीकियां फैली थी उजाले ही उजाले हो गए। मुस्तफ़ा आ गए, इल्कलाब आ गया, पत्थरों को भी तर्ज़े खिताब आ गए। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे नबी लाजवाब हैं, मेरे मुस्तफ़ा लाजवाब हैं। अजीब अंदाज था, क्या बरकत वाला अंदाज था। लोग जब सुबह सवेरे उठे, एक जगह जब चौराहे पे इकट्ठे हुए, आज भी अगर अचानक बस्ती में रात में कोई हादसा हो जाए, अच्छा या बुरा, लोग चाय खानों पे बैठ जाएंगे सुबह सुबह और तज़किरा करेंगे, भाई क्या हुआ। लोग पूरे मुल्क अरब के लोग जब सुबह बेदार हुए अपनी अपनी बातें पेश करने लगे। देखो ना मेरे घर के आंगन में एक बड़ा ही कमजोर और सूखा पेड़ था जो कभी भी हरा नहीं होता था। लाख कोशिशों के बाद कभी इस पे हरियाली और पत्ते नहीं आए। अचानक सुबह देखता हूँ कि वो हरा भरा फलदार हो गया है। कोई अजीब और बातें सुनाते, यही जिक्र हो ही रहा है। इसी बीच में जनाबे सैयदना अब्दुल मुत्तलिब भी तशरीफ ले आए। लोगों ने आपको चारों जानिब से घेर लिया। नारा लगाइए, नारे तकबीर, बुलंद आवाज से इस्तकबाल कीजिए कामयाब तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी अजहरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, परतबेश के बिलाली, मखज़ने जूदो नवाली, हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी अजहरी साहब की आमद हो गई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप लोग अदब के साथ बैठे, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। देखिए पैकर इखलास व मोहब्बत, खतीब अहले सुन्नत, माहिर कुरान व सुन्नत हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी अजहरी दामजिल्लहुन नूरानी की जलवागरी हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब तकरीर हुआ करती है हजरत की। अब तक आपने मुझको सुना है और ये खिताबत के उसूल के ख़िलाफ़ है। ये जलसे का उसूल होता है, एक ज़ाब्ता होता है कि एक ख़तीब के तकरीर के दौरान अगर किसी दूसरे ख़तीब की आमद हो जाए तो गोया एक घंटी होती है कि मौलाना आपका टाइम ख़त्म है बस। लेकिन मैं आपको अब ज़्यादा परेशान भी नहीं करूँगा, बहुत आप मुझसे परेशान हो लिए। ज़िंदगी सलामत रही, मोहब्बतों ने कभी आवाज़ दिया बंदा फिर आएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।